नए साल के पहले दिन आज सुबह सुबह महाराष्ट्र के जलगांव से भी एक परेशान करने वाली खबर आई। कल रात जब पूरी दुनिया नए साल का स्वागत कर रही थी, आतिशबाजी हो रही थी, उस वक्त जलगांव के पल्हाड़ी गांव में घर, मकान, दुकानें और गाड़ियां चल रही थी। पल्हाड़ी गांव में दो गुटों के बीच झड़प हुई। इसके बाद पहले पत्थर चले, तोड़फोड़ हुई और फिर चारों तरफ आग लग गई। और अब पूरे इलाके में कर्फ्यू है। झगड़ा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गुलाबराव पाटिल की गाड़ी को रास्ता न दिए जाने से शुरू हुआ। गुलाबराव पाटिल खुद मौके पर नहीं थे, उनकी वाइफ इस गांव से गुजर रही थी। भीड़ देखकर ड्राइवर ने बार बार हॉर्न बजाया। बस इसी बात से नाराज होकर भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने ड्राइवर से झगड़ा किया, बहसबाजी हुई, बात बढ़ गई। मंत्री महोदय के सपोर्टर वहां पहुंच गए। गुलाब पाटिल की वाइफ तो वहां से चली गई, लेकिन मंत्री के समर्थकों और लोकल लोगों के बीच झगड़ा हुआ। भीड़ ने पहले पत्थरबाजी की, फिर कई दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया। जलगांव पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस विवाद के चलते हुए ये दोनों जो ये थे, उन्होंने थोड़ी सी कुछ दुकानें और कुछ जो व्हीकल्स थी उनको थोड़ा आग लगा दी थी और थोड़ा सा तोड़फोड़ उस जगह हुई थी। ये जो घटना है उसका जो FIR है वो धरणगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है 20 से 25 लोगों के ऊपर, और इस 20-25 लोगों में से 7 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। अभी जो पालदी गांव में है थोड़ा कर्फ्यू लगाया गया है। जो कर्फ्यू है वो सुबह 6 बजे हटने वाला है। परिस्थिति देख के अभी गांव में पूरी तरह से शांति बनी हुई है। इस पत्थरबाजी और आगजनी में जिन लोगों की दुकानों को निशाना बनाया गया, जिनकी गाड़ियां जलाई गई, वो आम लोग हैं। उनका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं था। प्रशासन का भी कहना है कि जिसका भी नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन लोकलों का कहना है कि अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। प्रशासन उनके नुकसान की भरपाई करे और जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ एक्शन ले। मेरे बड़े भाई की दुकान है ये, हमको पता ही नहीं है कि रात में हमारे गड़बड़ में मेरी लड़की की शादी है 2 तारीख को, कल ही था, लेकिन हमारा दुकान जल गया। जब हमको फोन आया, मैसेज आया, हम जब आए तो हमको पता चला कि हमारी दुकान जल गई। मेरा दुकान था फ्रिज का, मतलब ऐसा पूरा तोड़ फोड़ करके फेंक दिया है। मेरा कम से कम 3-3.5 लाख रुपए के आसपास नुकसान हुआ है मेरा। मेरी दुकान के सामने एक सुनार की दुकान है, उसमें सब कैमरे, CCTV कैमरे, और जिस किसी ने भी मेरी दुकान फोड़ा होगा वो सब कैमरे में आए हैं। मतलब उनको वीडियो देख के उठाना चाहिए। मेरे 4 गाड़ियाँ जलेले है, एक सेंट्रो है, एक वोल्क्सवैगन पोलो है, एक टाटा जेनॉन है, एक महिंद्रा की कैंपर है। तो वो गाड़ियाँ जो जला दिए, अब इसका जवाबदार कौन? सबसे मेन तो अब इसमें हमारा कोई कसूर है ही नहीं। कल रात को मेरे मैकेनिक का फ़ोन आया कि यहाँ पे कुछ दंगल जैसा कुछ हुआ था और गाड़ियाँ जलाई है। मुझे मैकेनिक का रात को 2 बजे के आसपास फ़ोन आया। मैं जब यहाँ पे आया, देखा तो मेरी गाड़ी की कंडीशन आप सामने देख ही सकते हो। एक ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख का मेरा नुकसान हो गया है। जलगांव की घटना सबूत है इस बात का कि कैसे दंगा करने वालों में हिम्मत बढ़ती जा रही है और लोगों में धैर्य की कमी होती जा रही है। एक तरफ नेतागिरी की अकड़ है, दूसरी तरफ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, आगजनी, मारपीट, गुस्से का इजहार। ऐसे टकराव में नुकसान बेकसूर जनता का होता है, जो हमने देखा। धैर्य की कमी की शुरुआत पॉलिटिकल लीडर से होती है। विरोधियों को सबक सिखाने की बेचैनी अपराध को जन्म देती है।